हाँ तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर्टिस्ट स्टूडियो पे। तो आज हम आप सबके सामने बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो आज हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन से टिश्यू पढ़ेंगे, हम ह्यूमन बॉडी टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ह्यूमन बॉडी टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और ऊतक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कोशिका, तो हमने कोशिका से क्यों शुरू किया है। तो देखिए जो ऊतक का बेस होता है वह कोशिका ही होता है। ठीक है, ऊतक का बेस क्या होता है, कोशिका होता है। तो कोशिका के बारे में हम पहले जान ले, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो देखिए कोशिका क्या होता है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। ठीक है, संरचनात्मक का मतलब ये हमें स्ट्रक्चर प्रदान करता है कोशिका, और क्रियात्मक का मतलब इसके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब आ जाइए ऊतक के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊतक क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। तो देखिए ऊतक क्या होता है, विशिष्ट कार्य करने वाले सभी समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। विशिष्ट कार्य करने वाले यानी एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये हो गया ऊतक के बारे में। अब हम देखते हैं ऊतक के प्रकार कितने होते हैं। तो ऊतक के प्रकार ये मुख्यतः हमारे शरीर में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, पेशी ऊतक यानी मैस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू, और संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, और उपकला ऊतक अर्थात एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब पहले हम जानते हैं पेशी ऊतक किसमें पाई जाती है। देखिए पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रेखीय पेशी। रेखीय पेशी क्या होती है, इसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी का मतलब ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। क्या, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। जैसे हमारा हाथ कौन से टिश्यू से बना है, तो ये रेखीय पेशी से बना है। कौन से पेशी से बना है, रेखीय पेशी से बना है। यहाँ पर देखिए अब हम अपने हाथ को जब चलाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, और देखिए इसमें हमारी जो पेशी होती है ये थक जाती है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिस कारण हमारी पेशी थक जाती है। चलाते तो हम इच्छा अनुसार है लेकिन ये थक जाती है। और देखिए अरेखीय पेशी क्या होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, ये कभी थकती नहीं है। ठीक, और लगातार निरंतर कार्य करती रहती है। जैसे हमारी किडनी की ऊतक, लीवर के ऊतक। ठीक है, तो ये हो गया अनैच्छिक पेशी। और हृदय पेशी क्या होती है, हृदय के दीवारों पर पाई जाती है। ठीक है, हृदय की दीवारों पर, यानी कि ये हृदय पेशी जो होती है हृदय के दीवारों पर पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है उसके दीवार पर। अब देखिए हम तंत्रिका कोश ऊतक के बारे में जानते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन टिश्यू। ये हमारे ब्रेन का निर्माण करती है। ये टिश्यू किसका निर्माण करती है, ब्रेन का निर्माण करती है। तो ये हो गया तंत्रिका ऊतक। अब हम अपने संयोजी ऊतक को देखते हैं, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, ये देखिए ये हमारी कहाँ पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू रक्त में पाई जाती है। ठीक, उसके साथ साथ लैंप यानी लसिका में पाई जाती है। ठीक है, और हमारे हड्डियों में पाई जाती है संयोजी ऊतक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि ब्लड में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के बारे में। और देखिए कार्टिलेज में भी पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, कार्टिलेज में भी पाई जाती है, जिसको उपास्थि है। ठीक, और ये यहाँ पर देखिए उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है, मुख्यतः वसा होता है। ठीक है, वसा होता है जिसे ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, झुर्रियाँ जो होती हैं जब बूढ़े हो जाते हैं उसमें उपकला ऊतक ही होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऊतक के बारे में कुछ विशेष नॉलेज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।